नहीं है, संसार में विश्वास नहीं, परमार्थ में भगवान पर विश्वास बिना विचार करके करना है। लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता साए। ऐसे से ऐसा विश्वास नहीं कर लेते, पहले बुद्धि और विवेक लगाकर हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि विश्वास योग्य है कि नहीं, तब ही विश्वास करते हैं। भगवान और भगवान के मार्ग में प्रथम विश्वास, विचार की जरूरत नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। पहले विचार करो, ये आदमी विश्वास योग्य है कि नहीं, ये जो बोल रहा है सत्य है कि नहीं। संशय करके, जानकारी करके तब विश्वास किया जाता है, और भगवत मार्ग में नहीं। भगवत मार्ग में जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, यथावत वैसे मान लेने से वो आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। विवेक के ऊपर है। प्रारब्ध बलवान है, वो प्रेरित करेगा, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। तो अगर हम क्षमा कर दिया तो उसका तो जो कर्म बना उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। हमारा हृदय निर्विकार हो गया, और जिसने हमको गाली दी, जिसने हमारे प्रति कटु व्यवहार किया, वो उसका भागीदार बनेगा, उसको दंड भोगेगा। तो इसलिए हम ये भी ना चाहें कि उसे दंड मिले। संत जन तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनको कभी दुख न पहुंचे नाथ, उनको कभी दुख न पहुंचे। इसीलिए तो संतों की महिमा है। तो चलना है निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में। तो जब हमें कोई अपमान करता है तो हमारा प्रारब्ध क्षय होता है। हमको गाली दी, राधा राधा चुपचाप निकल गए, हमारा प्रारब्ध क्षय हो गया। तो ये भाव जो शास्त्र में सिद्धांत है उसके अनुसार चलना चाहिए, जिससे हम बहुत जल्दी निर्मल और आनंदमय हो जाते हैं। उदासीन हो जाना, अपने को अपनी पहले सफाई देख लेनी चाहिए। जैसे हमको कोई कहता है कि तुम चोर हो, तो हमको पहले ही बात ये देखना कि मैं चोर तो नहीं हूं ना। ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। अध्यात्म का पथिक बेईमानी नहीं करता। अब उससे हमको सफाई पेश नहीं करनी। अगर वो हमसे कहता सफाई पेश, तो एक बार हम कह देते हैं कि आपका हो सकता है भ्रम हो, ये आप प्रमाणित करें। फिर वो लाख माइक से कहे, अपने को मुस्कुराना है, ना उसकी निंदा करनी, ना उससे द्वेष करना है, तो हमारा जो परमार्थ है वो पुष्ट हो जाएगा, उसको दंड अपने आप मिल जाएगा। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। वो आपका अहित करने वाला, आपका अपमान करने वाला, आपका निंदा करने वाला, वो अपने कर्म के द्वारा स्वयं दंडित हो जाएगा। और आपने क्षमा कर दिया ना, तो ये सांप से भी भारी पड़ेगी जाके उसको। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे वैर से। अब वो क्या अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवती दंड देर नहीं लगेगा।